नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की जय गजानन, जय विघ्नहर्ता, जय प्रथम पूज्य मंगलकारी भगवान गणेश की जय। भक्तों, जब जब जीवन के मार्ग में अंधकार छाता है, जब जब मनुष्य स्वयं को विघ्न और कष्टों से घिरा हुआ पाता है, तब तब एक ही नाम स्मरण में आता है, वक्रतुंड महाकाय का। उस छोटे से किंतु महान रूप वाले गणपति बाबा का, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गणेश जी केवल देवताओं के ही देवता नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े मानव, हर प्राणी और हर जीव की आस्था का आधार है। संसार के प्रत्येक शुभ कार्य की प्रथम कड़ी उनका नाम लेकर ही आरंभ होती है। यही कारण है कि उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। आज हम उन्हीं की अमर और दिव्य कथा की ओर ले चलेंगे। वे कथा जो हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि जीवन का गहन संदेश देती है। वे कथा जो हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करती है और हमें ये याद दिलाती है कि बिना गजानन के स्मरण के कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो आइए मन, वचन और कर्म को पवित्र कर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इन दिव्य कथा का श्रवण करें। भक्तों, केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। इस दिन चौथ माता की कथा और चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है, उस कलंक को दूर करने की कथा तथा गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बड़ी ही दुर्लभ गणेश चतुर्थी की कथा। इस कथा को श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से अवश्य सुनिएगा। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। वही शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन समंतक मणि की कथा श्रवण करने का विधान है और ये कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। गणेश जी का इस दिन पूजन करने से विद्या, बुद्धि, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप जितना अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी है वह कथा, जिसके कारण इस शुभ तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब सारा वातावरण गणेश उत्सव की भक्ति और आनंद से भरा हुआ था, तब एक प्रसंग घटित हुआ, जिसने इस पावन दिन को एक गहरी सीख देने वाला पर्व बना दिया। कथा की इस दिन गणेश जी अपने प्रिय व्यंजन लड्डू और मोदक का भरपूर आस्वादन कर रहे थे। भक्तों के स्नेह और भोग से उनका विशाल उदर पुण्यतः भर गया। भोजन के बाद जब वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी मार्ग में अचानक एक विषधर सर्प आ गया। मूषक उसे देखकर भयभीत हुआ और उछल पड़ा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। गिरने से उनका उदर फट गया और उसमें भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्यपूर्वक उन लड्डुओं को समेटा और अपनी दिव्य शक्ति से पुनः पेट में भर लिया। फिर उसी सर्प को पकड़कर कमर में लपेट लिया और मूषक पर पुनः विराजमान हो गए। उनका ये अद्भुत और विलक्षण रूप आकाश मंडल से देखने वाले चंद्रदेव को बहुत विचित्र लगा। चंद्रमा अपने सौंदर्य और शीतलता पर गर्व करते थे। वे स्वयं को निर्मल और निर्दोष मानते थे। गणेश जी का गोल मटोल पेट, उनका गिरना और फिर सांप से कमर बांध लेना देखकर वे ठेका मारकर हंस पड़े। उनके इस उपहास से गणेश जी का मन आहत हो गया। गणपति बाबा, जो करुणा और प्रेम के देवता है, उपवास और अहंकार को कभी सहन नहीं करते। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा रूप अब निर्दोष नहीं रहेगा। तुम्हें देखने वाला भी कलंक का भागी बनेगा। जो मनुष्य इस चतुर्थी की रात तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे अपमान सहना पड़ेगा। इस श्राप से चंद्रमा विचलित हो गए। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए सभी देवताओं के पास पहुँचे और क्षमा याचना की। उन्होंने श्री गणेश जी की शरण ली
और प्रेमतापूर्वक प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं अहंकार में अंधा होकर आपका उपवास कर बैठा, मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव का अहंकार टूट चुका है और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा श्राप अटल है, क्योंकि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु इसके प्रभाव को मैं कम अवश्य कर दूंगा। जो भी भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा, परंतु यदि वही भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, मेरा व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से ये दिन कलंक चतुर्थी कहलाने लगा। इस दिन विशेषकर रात में चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक और अपमान का भय रहता है, परंतु गणेश जी की पूजा और व्रत करने से ये दोष दूर हो जाता है और भक्त को सौभाग्य, यश और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल जन्म उत्सव नहीं, बल्कि हमें यह शिक्षा देने वाला पर्व भी है कि किसी का उपवास नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, शक्ति और वैभव भी यदि अहंकार में बदल जाए तो वह कलंक का कारण बनता है और भक्ति तथा प्रेम से ही जीवन शुद्ध और मंगलमय बनता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहे जाने के पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं कि गणेश जी के श्राप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। यह घटना द्वारिका में घटी, जब स्वयंतक मणि नामक दिव्य रतन सत्यराजित के पास था। गणेश जी द्वारा दिया गया श्राप था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन करेगा वह झूठे कलंक का भागी बनेगा। यही श्राप आगे चलकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण पर सत्य हुआ। कहता है कि यदुवंशी राजा सत्यराजित सूर्य देव का अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे एक अद्भुत रत्न प्रदान किया था, संवेतक मणि। ये मणि बड़ी विलक्षण थी, जिसके पास भी रहती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, धन धान्य की कमी नहीं होती और वातावरण सुख शांति से भरा रहता। सत्यराजित इस मणि को धारण करता और इसके तेज से स्वयं सूर्य देव की भांति दीप्तिमान दिखाई देता। एक दिन सत्यराजित ने इस मणि को अपने भाई प्रेषण को सौंप दिया, जिसे इसे पहनकर शिकार खेलने का निश्चय किया। प्रेषण समतक मणि धारण कर शिकार के लिए वन में गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वही सिंह जाम्बवान के हाथों मारा गया और जाम्बवान वहां दिव्य मणि अपने गुफा गृह में ले गया। जब प्रेषण घर न लौटा तो नगर में चर्चा फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, ये मणि तो श्री कृष्ण के पास होनी चाहिए थी। निश्चय ही कृष्ण ने लोभ वंश प्रेषण की हत्या की है और मणि अपने पास रख ली है। इस प्रकार एक पवित्र और निर्दोष भगवान पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। यही वही गणेश जी का श्राप था, जो श्री कृष्ण पर अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन करने का कारण घटित हुआ। झूठे कलंक से दुखी होकर श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रेषण के पद चिन्हों का अनुसरण किया और जंगल की गहराई में पहुंचे। पद चिन्हों से पता चला कि पहले शेर ने प्रेषण का वध किया था और फिर उसके पद चिन्ह एक विशाल गुफा की ओर जा रहे थे। वह गुफा जाम्बवन की थी। वही जाम्बवन जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की सेवा की थी। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि समतक मणि जाम्बवन के पास है। श्री कृष्ण ने उसे लौटाने को कहा, किंतु जाम्बवन ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर मणि देने से इनकार कर दिया। इस कारण दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिन तक चला। दोनों वीर योद्धाओं के प्रहारों से पूरी गुफा गूंज उठी और देवताओं तक को यह युद्ध विचित्र प्रतीत हुआ। अतः जब जामुन ने देखा कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी ये दिव्य पुरुष अजय हैं, तब उन्होंने ध्यान से उनके तेज और स्वरूप को देखा। तभी उन्हें स्मरण हो आया कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं
त्रेता युग के उनके आराध्य भगवान श्री राम का ही रूप हैं। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। उन्होंने संवत्तक मणि उन्हें भेंट की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार संवत्तक मणि द्वारिका लौटाई गई और सबको सत्य ज्ञात हुआ। भगवान श्री कृष्ण का झूठा कलंक मिट गया और नगर वासियों ने उनका गुणगान किया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि गणेश जी के श्राप को कोई टाल नहीं सकता, किंतु भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कलंक भी मिट जाता है। इसलिए आज भी मान्यता है कि कलंक चतुर्थी की रात यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसे अवश्य ये समंतक मणि की कथा सुननी चाहिए, जिससे वह कलंक से बच सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और कैसे गणपति बाबा की कृपा से चंद्रमा और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण तक इस श्राप से प्रभावित हुए। ये पर्व हमें सिखाता है कि उपवास और अहंकार हमेशा पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति, प्रेम और सत्य की राह ही जीवन को मंगलमय बनाती हैं। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर हम गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम उत्सव और भक्ति भाव से मनाते हैं। घर घर में गणपति बाबा की प्रतिमा स्थापित होती है। वातावरण ढोल, नगाड़ों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है। गणपति बाबा मोरया, ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। इनमें दो प्रमुख कथा विशेष रूप से प्रचलित है। पहली कथा गणेश जी और कार्तिकेय की परिक्रमा से संबंधित और दूसरी कथा राजा हरिश्चंद्र के समय की है।